आदाब, नमस्कार साथियों। मैं नाहिद फातिमा आप सबका स्वागत करती हूँ बोलता बिजनौर में। साथियों, हम लगातार अपने चैनल के जरिए आपको जिला बिजनौर की तमाम शख्सियतों से रूबरू करा रहे हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज जिस शख्सियत को मैं आपसे मिलाने के लिए लेकर आई हूँ वो उसको पूरा जिला बहुत अच्छी तरह से जानता है। उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और इसके साथ साथ वो हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। आप कह सकते हैं कि अपने गुस्सैल मिजाज या दबंगई पर्सनैलिटी की वजह से वो हमेशा चर्चाओं में घिरे रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक हीरो की तरह उनके फैन उनको फॉलो करते हैं और उनकी राजनीति में उनका गुस्सैल मिजाज हमेशा उनकी पहचान बना रहा है। 2 बार नगर पालिका परिषद किरतपुर के चेयरमैन रहे हैं। अब आप उन्हें पहचान गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किरतपुर के चेयरमैन जनाब अब्दुल मन्नान साहब की। आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलता बिजनौर। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम और आदाब। अगर मैंने ये कहा है कि आप हमेशा विवादों में घिरे रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है। आपकी शुरू से चर्चाएं रही हैं कि आपका मिजाज बड़ा दबंगई टाइप का है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मिजाज तो मेरा दबंगई नहीं है, लेकिन हाँ विवादों में घिरा रहता हूँ। उसकी वजह है कि मैं हूँ या कोई भी हो जो सच बोलेगा, साफ बात करेगा, वो तो विवादों में घिरा रहना ही है। आजकल ज़माना चापलूसों का, मैं चापलूसी किसी की करता नहीं हूँ। गरीब के साथ रहता हूँ, पब्लिक के साथ रहता हूँ, इसलिए मुझे विवाद जो है घेरे ही फिरते हैं हर वक्त। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ इस ज़िंदगी से, अल्लाह का शुक्र है। कम से कम मैं लोगों के लिए तो अच्छा हूँ। कुछ लोग मुझसे नाराज़ होते हैं, वो नाराज़ होते रहें, लेकिन बाकी सब मुझसे खुश हैं। आम आदमी खुश है, पब्लिक खुश है, गरीब आदमी खुश है, तो मैं भी उनसे खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अगर वैसे तो आपको सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप अपना शुरुआत से थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। बेसिकली आप किरतपुर से हैं और कैसे आपकी शुरुआत हुई और आप राजनीति में कैसे आ गए? राजनीति में मैं किरतपुर का ही रहने वाला हूँ, अब्दुल मन्नान नाम है मेरा। आपने कह दिया, खैर अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी लोग जानते ही हैं मुझे। राजनीति में शुरुआत मेरी किसी वजह से हुई कि मेरे वालिद साहब थे, वालिद साहब नहीं रहे। उसके बाद में मुझे राजनीति में आना पड़ा। सबसे पहले मैं निर्विरोध सभासद रहा अपने वार्ड से, वार्ड नंबर 24 से। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि बड़ा करना चाहिए कुछ। अल्लाह ने मौका दिया, लोगों के सामने गया, लोगों ने मेरी इज्जत रख ली, अल्लाह ने इज्जत रखी। मेरी बीवी पिछले टाइम में चुनाव में चेयरमैन बन गई थी। फिर दोबारा मैं अब खुद चेयरमैन हूँ। अल्लाह ने मुझे खिदमत का मौका दिया। बचपन से ख्वाब था, शुरू से ख्वाब था कि लोगों की खिदमत करूँ, अल्लाह मुझे मौका दे। अल्लाह ताला ने किसी भी बहाने कैसे भी करके मौका दिया। लेकिन मौका इसलिए मिला कि मेरे वालिद साहब का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था। बहुत सारा लोड सर पर रहा, बहुत सारे लोग हैं इन चीज़ों के पीछे। चीज़ें मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे नेता बनाने वाले, राजनीति में लाने के लिए, उन्हीं लोगों ने मुझे, या उनसे गुस्से की वजह से, जो आप कह रहे हैं गुस्सा मुझे उन लोगों पे जिनकी वजह से मैं राजनीति में आया हूँ। मतलब आप कहना चाहते हैं एक हादसा आपकी राजनीति में आने की वजह? बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे वालिद साहब का इंतकाल होना ही ऐसा हादसा था जिसकी वजह से मुझे राजनीति में आना पड़ा है। कुछ लोगों को, हर लोग जिस लोगों का मेरे पापा से मामला था, उनको उसी तरह सबको जवाब दे दिया अल्लाह ताला ने। तो जो लोग नेता थे, अल्लाह ने उनको राजनीति में लाके मुझे जवाब दिलवा दिया। तो एक लफ्ज आप चेयरमैन साहब बहुत बोलते हैं, खिदमत की, लोगों की खिदमत, गरीबों की खिदमत। तो मुझे ये बताइए, क्या राजनीति में आए बगैर खिदमत करना पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन उतनी नहीं कर पाने के जितनी हम राजनीति में रह के करते हैं, क्योंकि गरीब आदमी की सुनवाई करने वाला कोई है नहीं। अगर आप पद पे, पोस्ट पे नहीं हैं, आप ताकत में नहीं हैं, तो आपकी सुनवाई कम होगी। अपनी बात आप रख सकते हैं, हिम्मत से अपने आप अधिकारियों से मिल सकते हो। अच्छे अधिकारी हैं तो आपकी बात सुन लेंगे, लेकिन राजनीति में होना बहुत ज़रूरी है खिदमत करने के लिए। राजनीति एक ऐसा पॉइंट है कि मुसलमान के लिए कह रहा हूँ, खास करके हिंदू भाई अपने हिंदू धर्म के हिसाब से समझ ले, मुसलमान के हिसाब से कि मैं मुसलमान हूँ। राजनीति ऐसा पॉइंट है, अगर आदमी चाहे तो जन्नत कमा ले और आदमी चाहे तो जहन्नम कमा ले। जन्नत खिदमत कर ले लोगों की तो जन्नत कमा ले, और भाई अगर गलत काम करेगा तो जहन्नम कमा ले। तो मैं तो लोगों की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। अल्लाह मुझे मौका दे रहा है, करता हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा जब तक जिंदा रहूँगा, और राजनीति भी करता ही रहूँगा। राजनीति के बिना काम चलता नहीं है कुछ। अच्छा, जो आजकल का माहौल है, जो आजकल की राजनीति हो गई है पिछले कुछ अरसे से,
तो उसको देखते हुए आपको लगता है कि राजनीति में लोग खिदमत की वजह से आ रहे हैं, इस जज्बे की वजह से आ रहे हैं? नहीं, सब लोग इस जज्बे से नहीं आते हैं। सब लोगों का ये मसला नहीं होता है। बहुत लोग अपने मतलब के लिए आते हैं। ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि भाई चलो पद पे पोस्ट पे आ गए, लोग मिल गए, खिदमत कर दी, अपना अपना सबका तरीका होता है। लेकिन पद और पावर, पोस्ट ऐसी चीज़ है, हर आदमी चाहता है कि मुझे मिले। अब पोस्ट पे बैठने के बाद पता चलता है कि आदमी किस कैटेगरी का खिदमत कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो तो फिर बाद में पब्लिक बताती है कि वो लोगों का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं विवादों की, पिछले दिनों आप काफी चर्चाओं में रहे, वो गौकशी को लेकर आपको घेरा गया, तो उसके बारे में अब क्या करंट स्टेटस क्या है आपके उस केस का? करंट स्टेटस वो तो सब राजनीतिक मामला आपको पता ही है। कुछ लोग मेरे मुखालिफ हैं, ऐसे जो मुझसे जलते हैं, खिलसते हैं। वो चाहते हैं कि अब हमें सत्ता सरकार में है तो मन्नान को जेल भिजवाओ, मुकदमे लगवाओ, फंसाओ, इसे परेशान करो। उन्होंने मुझे किया भी है, लेकिन अल्लाह ने मेरा साथ दिया। लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। मेरे ज़िला बिजनौर की पूरे ज़िले की पब्लिक ने मेरे लिए बहुत दुआएं करी हैं, रोज़े रखे हैं, लोगों ने नमाजें पढ़ी हैं, बहुत दुआएं करी। अब स्टेटस ये है कि मेरी बेल हो गई, दोनों मुकदमे बेल पे हूँ, मुकदमे चल रहे हैं। अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल हक पे हूँ, जायज़ हूँ, तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। अभी तक मदद कर रहा है। अच्छा चेयरमैन साहब, आम तौर पे ऐसा होता है और ये जरूरी भी है कि जितने भी लोग राजनीति में होते हैं उनका कोई ना कोई गॉडफादर होता है, गुरु होता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा है या आप खुद अपने गॉडफादर हैं? नहीं नहीं, मेरा तो सब कुछ अल्लाह ही है। मैं तो अपनी हर बात अपना अल्लाह के सामने रखता हूँ। अल्लाह ही मेरी मदद करता है और वो ही मुझे सब कुछ देता है। और बाकी मैं सबके बड़ों का सम्मान करता हूँ, जो भी मेरे बड़े हैं। कोई भी राजनीति में जितने भी लोग हैं, मैं सबकी इज्जत सम्मान करता हूँ। मेरा किसी से कोई राजनीतिक विवाद है नहीं। जो लोग मुझसे अपना विवाद समझते हैं वो समझते रहें, उनका भी अल्लाह भला करेगा। अच्छा, ये खिदमत के लिए आपने एक पर्टिकुलर एरिया किरतपुर चुन लिया है या इसके बाहर भी जाने का प्लान है या जाते हैं आप? नहीं नहीं, बाहर भी जाऊंगा और बाहर के लोगों की भी करता हूँ। जो मेरे पास आता है सबकी सुनता हूँ, सबके लिए काम करता हूँ। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह मौका देगा, पब्लिक चाहेगी तो आगे को भी बढ़ूंगा। ऐसी भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि विधानसभा में भी आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? देखो, ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। पब्लिक अगर मुझे चाहेगी मौका देना तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। और राजनीति में हूँ तो आप समझती हैं कि हर आदमी का सपना होता है कि आज मैं छोटा हूँ और बड़ा बनूं, फिर और बड़ा बनूं। आगे बढ़ने के लिए हर आदमी सफलता चाहता है। सफलता मैं भी चाहता हूँ। मेरा भी फील्ड राजनीति है, तो मैं भी ये चाहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे आगे मौका दे, मैं विधायकी भी लड़ूँ और बड़ा चुनाव भी लड़ूँ। लेकिन ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है बस। अच्छा, अगर आपको विधानसभा का मौका मिले तो आप कौन सी विधानसभा को प्रेफर करेंगे, नजीबाबाद को या बिजनौर को? जहाँ से भी लोग कह देंगे। ये तो सवाल टफ है। खैर, जहाँ लोग कह दें और जहाँ से अल्लाह मौका दे, मैं तो सीधी बात है, जहाँ से भी मौका मिल जाए वहीं से लड़ लूंगा। सब मुसलमान हैं, सब मेरे भाई हैं। जो हिंदू भाई जिनसे संबंध है वो भी मुझे वोट देंगे। अपने लोगों को मैं हाथ भी जोड़ लूंगा, पैर भी पकड़ लूंगा। मुझे इस चीज़ में शर्म आती नहीं है। अपने बड़ों का हाथ पैर पकड़ने में कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं जब जिनका बेटा हूँ उनका हाथ भी पकड़ लूंगा जाके। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए जनता ने आपको कह दिया आप विधायक सिलेक्ट भी हो गए, तो आपके जहन में कौन सी ऐसी चीजें आती हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं और आप करना चाहते हैं? देखो, सब अपने अपने हिसाब से ठीक करते हैं, बेहतर करते हैं। मैं किसी के लिए कहूँ जी लोग ये नहीं करते, ये मैं करना चाहता हूँ, तो किसी की लोगों की बुराई होगी, कोई फील करेंगे इस बात को। लेकिन बेहतर ये करना चाहता हूँ मैं अपने हिसाब से। मैं 24 आवर 24 घंटे अवेलेबल रहना चाहता हूँ पब्लिक के लिए। पब्लिक को सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसका नेता हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। जब भी ज़रूरत पड़े उसका काम होना चाहिए। गरीब आदमी का छोटा मोटा काम पड़ता है। देखिए, आप जानती हैं, रोटी तो कोई किसी से मांगता नहीं है कि साहब खाना कोई किसी का घर चला रहा है। लेकिन हाँ, छोटा मोटा काम पड़ता है, किसी का पुलिस थाने का, किसी बेटी का, किसी का कोई मसला है, वो निपटाने के लिए नेता अगर उपलब्ध नहीं है तो उसका मन दुखता है। और अगर नेता उसे मिल गया तो उसका मन खुश हो गया। तो इंशाल्लाह काम होना ना होना तो मुकद्दर की बात है। लेकिन मैं अपने लोगों का हमेशा साथ खड़ा रहता हूँ और हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। बिल्कुल कभी भी छोड़ कर नहीं भागूंगा किसी भी हालात में। अच्छा, एक चीज ये कि आप पहले दिन से समाजवादी पार्टी में हैं, आप कभी भी ऐसा कोई सुनने में नहीं आया कि मन्नान पार्टी बदलने जा रहे हैं, ऐसी कभी कोई खबर भी नहीं मिलती है। लेकिन बावजूद इसके आप समाजवादी पार्टी के प्रोग्राम्स में तकरीबन ना के बराबर दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए है, आप कह रहे हैं कि मैं विवादों में घिरा रहता हूँ। मेरे पीछे विवाद बहुत रहते हैं, इसलिए मैं प्रोग्राम में जाता नहीं हूँ। मेरी दुश्मनी बहुत है, बहुत लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, तो इसलिए प्रोग्राम में कम अटेंड करता हूँ। पहले जाता था, अब कम कर दिया है मैंने। आपको पता ही होगा पिछले हादसे जो मेरे साथ हुए हैं, तो इसलिए थोड़ी एहतियात की वजह से मैं नहीं जाता हूँ प्रोग्राम में।
फिर जब आप विधानसभा करेंगे तो एक बड़ा क्षेत्र आपके पास होगा, फिर आपको आना जाना भी पड़ेगा, कैसे मैनेज करेंगे? अल्लाह मौका देगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ही मैनेज भी कराएगा, सारा सब कुछ कर लूँगा इंशाल्लाह रहमान। कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे प्रोग्राम की बात है तो प्रोग्राम में जाने या ना जाने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बात तो चुनाव की है, जब इलेक्शन आएगा जैसे भी होगा उतनी कोशिश करेंगे, अपना रिजल्ट देंगे। अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो फील्ड में खेल लेंगे बिल्कुल, किसी डर के दबके तो मैं रहने वाला हूँ नहीं, ना घर में बैठने वाला, चाहे सामने कोई भी आ जाए। अगर मुझे कहीं से भी मौका मिलेगा, कोई भी चुनाव लड़ेगा सामने, तो मैं अपने घर थोड़ी बैठ जाऊँगा, फिर तो खुल के खेल लूँगा बिल्कुल सामने। अच्छा, अभी पिछले कुछ टाइम की बात करें, कोविड ने बड़ी तबाही मचाई सब जगह पर। किरतपुर में भी आपने हालात देखे होंगे, आसपास के हालात भी आपने देखे होंगे और आपने अच्छी तरह से महसूस किया है। कौन सी कमियां आप यहाँ पर महसूस करते हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या प्रयास नहीं हुए हैं? सबसे बड़ी कमी तो सब लोगों को पता है, जो इस बार कोविड आया है उसमें ऑक्सीजन की बड़ी भारी किल्लत रही, बहुत परेशानी हुई है, हमें बहुत दिक्कत हुई है। मैं कहूँ कि मैंने बहुत कुछ कराया, मैंने पूर्ति कर दिया, किसी भी एक आदमी ने पूर्ति कर दी, कोई नहीं कर पाया। जब सरकार नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाते हैं? लेकिन हमने कोशिश पूरी करी, अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया हमने अपना रिजल्ट दिया है। सबसे बड़ी कमी ऑक्सीजन की रही है। अगर सरकार कुछ करना चाहे तो ऑक्सीजन प्लांट लगवाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना भी हो सकता हो हॉस्पिटल्स पे ध्यान दें। जो फैसिलिटी नहीं है वो फैसिलिटी करनी चाहिए। लोगों को इलाज नहीं मिला, इस वजह से लोग बहुत मर गए। ऑक्सीजन नहीं मिली, लोग बहुत मर गए। ये कमियाँ दूर होनी चाहिए बिल्कुल। चेयरमैन साहब, कोविड में लोगों ने जान से हाथ तो धोए ही, लेकिन बहुत सारे लोग भूखमरी का शिकार भी हुए। काफी लोग, सोशल वर्कर्स या पॉलिटिशियंस ने लोगों की मदद की। आपने क्या मदद की? आप बहुत ज्यादा कहीं नजर नहीं आए, क्या कारण रहा? मैं नज़र नहीं आता ज़्यादा मैडम, मैं कर्म करने में विश्वास करता हूँ और नेकी कर दरिया में डालने वाला हूँ। मैं कभी नेकी को फेसबुक पे या फ़ोटो पे लाना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो अपने अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ और उसकी इज्जत बचाने के लिए कर रहा हूँ, उसका पेट भरने के लिए। अगर किसी को रोटी खिलाई जाए तो उसकी इज्जत ढकनी पहले चाहिए, बाद में रोटी खिलाई जाए। ये नहीं कि मैं उसका लूँ, साथ में एक फ़ोटो खींचूँ, अपना सोशल मीडिया पर डाल दूँ, मीडिया में दे दूँ। तो दी तो मैंने उसे 2 रोटी और उसको फजीता सारी दुनिया में कर दिया। मैं ये काम नहीं करता हूँ। मैं रात के अंधेरे में काम करने वाला हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरे शहर के लोग मुझे जानते हैं कि मैं जो भी कोई काम करता हूँ बिल्कुल पर्दे में करता हूँ। जिसकी मदद करनी है पर्दे से करता हूँ, कभी किसी की बात बाहर नहीं निकलने देता। तो सबसे पहले गरीब हो या अमीर हो, उसके लिए सबसे मेन चीज़ भूख से भी ज़्यादा इज्जत है। अगर उसकी इज्जत बची रहेगी तो उसकी भूख भी कंट्रोल हो जाएगी। और भूख के चक्कर में किसी की हमने इज्जत उतार दी तो अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह हमारी भी इज्जत उतार देगा। तो मतलब ये माना जाए कि आपने काम किया है, आपने लोगों की जो जैसे बाकी लोगों ने राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन किया, आपने किया है, लेकिन वो नजर नहीं आया। तो फिर क्या पैटर्न रहा, किस तरीके से आपने किया? मेरा पैटर्न ये है मैडम, मैं रात में सामान बंटवाता हूँ। खैर मैं कहता नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा लोगों ने बहुत बांटा होगा जिला बिजनौर में, बहुत बड़े बड़े अमीर आदमी, मैं तो गरीब आदमी हूँ। खैर मैं मालदार नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जितना मैं करता हूँ तो शायद कोई करता हो इतना। अपने हिसाब से सब ज़्यादा करते हैं, मैं कम करता हूँ, लेकिन मैं पर्दे में करता हूँ। मैंने किया है पिछले भी बार में, तो मेरे यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ी भरी है, हमने रात में 11 बजे भेज दी और मोहल्ले के लड़कों को लगा दिया और सबके घर घर जो भी चीज़ पहुँचवानी हमने घर पहुँचवा दिया। मैंने कभी किसी का दरवाज़ा भी नहीं देखा है, और सिर्फ इसलिए नहीं देखा है, कल को मुझे चुनाव लड़ना है या मैं पब्लिक के बीच में जाऊँ, मेरे दिमाग में ये बदबू ना आ जाए, जरा सी या तकब्बुर ना आ जाए कि मैं इस दरवाजे पे मैंने तो यहाँ राशन भेज रखा, भाई ये तो मेरे अपने हो गए। मैं नहीं चाहता, मैं इस चीज़ से बड़ी दूर रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे खिदमत ले ले और मैं किसी की मदद करूँ, पर्दे में मदद कर दूँ। बस मेरा तो काम करने का तरीका ही है, मैं मदद आड़ में करता हूँ, पर्दे में। अच्छा, आप इस तरीके के फोटोग्राफ्स तो अपडेट नहीं करते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन आप अपनी पर्सनल इमेजेस अक्सर अपडेट करते हैं और हम सब लोग देखते हैं, मैंने भी देखा है, बड़ी आपकी फैन फॉलोइंग है। खास तौर पे आपके हेयर स्टाइल के लोग बड़े फैन हैं, और ये भी देखने में आया है कि लड़कियां आपकी बहुत सारी फैन हैं। नहीं नहीं, मेरे सब भाई बहन हैं, लड़कियां मेरी सब बहनें हैं। ये कहकर आप बहुत सारी लड़कियों का दिल तो नहीं तोड़ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अगर कोई किसी का ऐसा अल्लाह ना करे ख्याल है तो उसे सोचना चाहिए मैं उनका भाई हूँ। अल्लाह ने मेरे नसीब में जो लिखा है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र उसके साथ में। कितने बच्चे हैं चेयरमैन साहब? मेरे 5 बच्चे हैं। तो जो ये सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल वाला कानून लाने जा रही है, जनसंख्या नियंत्रण, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई सरकार का नियम है, अब चुनाव आने वाला है, 4 साल में तो इन्हें याद आया नहीं है। अब इलेक्शन आ गया तो इलेक्शन में जो है अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करने का नियम लगा दो।
लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ बिल्कुल। आप किसी के ख्याल पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, और अगर लगाना है तो पूरा भारत में लगाओ, पूरे देश में लगाओ। एक प्रदेश में क्यों लगा रहे हो? चुनाव आ गया तो आप कानून बनाने के लिए बैठ गए, बात करते हैं। दुनिया आज़ाद है, अपने विचार कोई भी रख सकता है। मैं भी अपने विचार आज़ादी के साथ रखता हूँ। मैं इस कानून का बिल्कुल विरोध करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि हम पे लग रहा है, लग तो हिंदू मुसलमान सभी पे रहा है भाई। अगर हिंदू भाई भी कोई चाहता है कि 3 बच्चे हों उसके, तो आप सबको नौकरी तो नहीं दे रहे हैं, सबको खाने के लिए तो नहीं दे रहे हैं। किसान भाई है, हमारे गांव के लोग हैं, उनके 3-3 4-4 बच्चे हैं, तो उनके सारे अधिकार से वांछित हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत कानून है, और ज़्यादा ये कानून से जो शोषण होगा वो मुसलमान का और दलितों का होगा, क्योंकि ये सिर्फ इसीलिए बनाएगा कि दोनों पॉपुलेशन कंट्रोल करी जाए। यही लोग, इन्हीं के लोग कहते हैं तो बढ़िया कहते हैं कि साहब 10-10 बच्चे पैदा करो, 5-5 बच्चे पैदा करो, और इन्हीं के साहब हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई 2 बच्चों पे एंड खत्म कर दो। तो पहले तो आपस में फैसला कर लेगा बच्चे 2 होने या 10 होने हैं। अब अल्लाह के फैसलों में कोई टांग डालेगा तो अल्लाह ही मालिक है। देखो, ऊपर वाले के फैसले ऊपर वाला जानता है। अब ये थोड़ी डिसाइड करें किसी कपल को, किसी माँ बाप को अपने 2 बच्चे पैदा करने या 3 करने हैं, ये किसी का अधिकार नहीं। बात करते हैं चाइना की, कि चाइना में पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई, तो चाइना के जैसा डेवलपमेंट तो दो। चाइना के हम बराबरी में पहुंचने वाले हैं, लेकिन चाइना की फोर्स जो है, फौज हमसे ज़्यादा, मेरे ख्याल से 10 गुने ज़्यादा फौज होगी उनके पास में, फौजी होंगे। हमारे पास फौजी भी नहीं है। तो अगर पॉपुलेशन हमारी उनकी बराबर है तो फौज में भर्ती करो ना लोगों को, चाइना की बराबरी करो ना। चाइना कैसे हमारी धरती पे घुस जाता है ज़मीन पे, जब हम उसकी बराबरी में है। तो हर चीज़ में बराबरी करो। बच्चों में तो बराबरी कर रहे हैं, और ताकत में बराबरी करते नहीं हम लोग। तो ताकत में ही बराबरी करनी चाहिए हमें, क्योंकि जब हम उनकी बराबरी में हैं पॉपुलेशन में, तो भाई जितने वो ताकतवर उतने हम ताकतवर हैं। चाइना में घर घर में रोजगार है, हर आदमी काम करता है, हर लेडीज काम करती है। हमारे भारत में बताओ क्या काम करते हैं, लोगों के पास क्या कारोबार है? जो किसान थे उनकी रोजी रोटी और छीन गई बेचारों की। व्यापारी भी परेशान है, हर वर्ग परेशान है इस टाइम पे। तो इसलिए गलत है बिल्कुल, मैं तो इसका विरोध करता हूँ बिल्कुल। अच्छा, अब अगर मैं आपके इलाके की बात करूं, किरतपुर नगर पालिका की, तो 2 सेशन से आप यहाँ पर चेयरमैन हैं। आपके जो, आप जिन्हें मतलब मेन आपके काम हैं जो आप बताना चाहें, वैसे तो बहुत सारे छोटे मोटे काम होंगे, मेन काम अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है जिनको आप बताना चाहें? मेन काम मेरा सबसे मेन ये है कि मैंने लोगों को जहन से डर निकाल दिया कि चेयरमैन से मुलाकात नहीं हो सकती है। मेरी उपलब्धि सबसे बड़ी ये है कि मैं लोगों को बहुत आसान हो गया हूँ, बड़ी आसानी से लोगों को मिल लेता हूँ। अगर कोई रिक्शा वाला है, कोई गरीब आदमी भी जा रहा हो और किसी को मुझसे काम की ज़रूरत हो, तो मेरे पास आने के लिए किसी को कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। मैं सबकी एक समान सुनता हूँ। मेरे पास बड़े का भी सम्मान है, छोटे का भी सम्मान है, गरीब का भी सम्मान है, और अमीर का भी सम्मान है। तो मैंने जो कमाया है वो सबसे बड़ी चीज़ ये कमाई है कि मैंने लोगों को फ्री कर दिया है कि किसी भी टाइम आओ, 24 घंटे किसी भी वक्त आओ, मेरे घर पर मुझसे मिलो। मैं आधी रात भी आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ, और अल्लाह का शुक्र मैं तैयार रहता हूँ। मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार तैयार रहता है। अगर मैं घर पे नहीं होऊंगा, मेरा दूसरा भाई मिलेगा वो, और मैं घर पे नहीं होऊंगा तो तीसरा भाई मिलेगा। लेडीज़ें जितनी भी हमारे घर पे आती हैं, मेरी बीवी डील करती है, सबकी बात सुनती है। मेरी माँ थी, मेरी माँ उनकी सबकी बात सुनती थी। तो हमारा पूरा परिवार इसमें लगा रहता है। तो हमारी उपलब्धि सिर्फ ये है कि हमने लोगों को फ्री कर दिया। जो लोगों के जहन में डर रहता था कि नेता से मिलने के लिए सिफारिश चाहिए, मैंने वो चीज़ ख़त्म कर दी। कोई सिफारिश नहीं चाहिए। जब आप मुझे वोट दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझसे सीधे मिलते हैं बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि। काम वाम तो दुनिया करती है, मैं कोई नया कोई काम नहीं करा मैंने जिसको मैं गिनवाऊँ। लेकिन मेरा नया काम ये है कि मैंने लोगों को फ्री कराया बिल्कुल, अपने से मिलने के लिए। अच्छा, अब 2 सेशन आपके हो गए, अगर आपको फिर से मौका मिलता है, आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो कौन सा काम करना चाहेंगे प्रायोरिटी पर किरतपुर में? वो तो वक्त पे पता चलेगा, जो भी काम होगा इंशाल्लाह। जो मौका मिलेगा करते रहेंगे इंशाल्लाह रहमान। ये सरकारों पे भी डिपेंड करता है कि सरकार कौन सी आती है, कौन सी सरकार किस तरह काम करा रही है। पहली सरकार में कुछ और फ़र्क था, आपकी सरकार में कुछ और फ़र्क है। तीसरी सरकार ये आती है, कोई और आती है, फिर अल्लाह मालिक के वक्त पे पता चलेगा। लेकिन जो होगा बेहतर करेंगे इंशाल्लाह रहमान। अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए आपकी इमेज एक कट्टर मुसलमान नेता की है। देखिए, मैं कट्टर तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ मुसलमान हूँ। कट्टर का मतलब तो मैं जानता नहीं क्या होता है। लोग मुझे कहते रहे तो अलग बात है। जो मुझे कट्टर कहता है वो पहले कट्टर है, बाद में मैं कट्टर हूँ। हमारे शहर के भी 4-5 कुछ ही ऐसे लोग हैं जो मुझे कट्टर कहते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं असली बात को क्या जाने। वो सबसे बड़े कट्टर तो वही लोग हैं जो मुझे कट्टर कहते हैं। हाँ, मुसलमान हूँ तो इसलिए मुसलमानों के साथ में खड़ा रहता हूँ, मुसलमानों की राजनीति करता हूँ। जो हिंदू भाई मेरा अपना दोस्त है, मित्र है, मेरा फ्रेंड है, जो भी कोई मेरे रिश्ते हैं वो भी बड़े मजबूत है, जिनसे भी हैं उनके साथ भी खड़ा रहता हूँ। वो लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई अगर मुझे कट्टर कहता है तो उसकी मर्जी, चाहे जो कह ले। तो भारत है, कोई किसी को कुछ भी कह ले। प्रधानमंत्री जी को नहीं छोड़ते यहाँ पर, मोदी जी को। मोदी जी के भक्त कभी भी मोदी जी को गाली बक देते हैं।
तो ऐसे ही मेरे साथ में मुझे भी कुछ भी कह सकते हैं। तो ये तो देश है और आदमी आज़ाद है, कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। वो कट्टर कह रहे हैं, उन्हें सुकून मिल रहा है तो ठीक है, मैं कट्टर हूँ भाई, नहीं तो मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, कट्टर से कोई मतलब नहीं मेरा। अच्छा, अगर तीसरी बार के चुनाव की बात करें, अब चुनाव में ज्यादा टाइम नहीं है, नगर पालिका के चुनाव भी सर पर है, तो आने वाला टाइम को, आने वाले चुनाव को आप कितना चैलेंजिंग मानते हैं, या आपको लगता है कि इजी है पहले की तरह? देखो, कोई चैलेंजिंग भी नहीं है और कोई इजी भी कुछ नहीं होता है। अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। मेरे सारे काम मैं तो अपने अल्लाह पे छोड़ के घर बैठ जाता हूँ और अपनी मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, फल मेरा अल्लाह मुझे देता है। आज के हालात जो हैं, कल के हालात पता नहीं क्या होंगे, तो इसलिए इस सवाल का कोई मतलब नहीं मैं इसमें बढ़ के कोई जवाब दूँ, कोई चैलेंजिंग है या ईजी है, वो तो डिपेंड करता है उस टाइम कंडीशन क्या हो। बाकी मुझे अपने शहर की पब्लिक पे इतना भरोसा है, इतनी उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो मैं अपने शहर में नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ अपने शहर का। इंशाल्लाह अपने बेटे को कभी भी पब्लिक छोड़ेगी नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल किरतपुर की जनता है, पूरा यकीन करता हूँ कि इंशाल्लाह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं जिसका भी हाथ पकड़ूंगा मेरे साथ हो लेगा। नगर पालिका परिषद किरतपुर के चेयरमैन अब्दुल मन्नान हमारे साथ बात कर रहे थे और उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ तमाम राजनीतिक, सामाजिक और मजहबी सवालों के जवाब दिए। अगली बार बोलता बिजनौर पर आपके लिए एक नए मेहमान को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।